नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव। और इस पर हम आपको दिखाते हैं रोजाना RM न्यूज लोकल बीकानेर की खबरें जो आती है केबल पर, और डाल देते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया पहुंचे बीकानेर, कांग्रेसजनों से की मुलाकात। जार ने किया पद्मश्री अली गनी, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और साहित्यकार शर्मा का सम्मान। मां आशापुरा मंदिर में कल से गूंजेंगे वेद मंत्र, होगा सहस्त्रचंडी महायज्ञ। बीकानेर रेल डिवीजन और जोधपुर रेल डिवीजन के बीच सद्भावना क्रिकेट मैच खेला गया। बीकानेर में 6 फरवरी से पहले बरसात, ओलावृष्टि संभव। 4 अन्य संभागों में भी बारिश और ओलावृष्टि की गति बढ़ने की संभावना। बीकानेर में पुलिस की विशेष गश्त और तफ्तीश के दरमियान पुलिस पहुंची 2 रिहायशी फ्लैट्स में कई युवकों को संदिग्ध किया गिरफ्तार। केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल का नवाचार दिल्ली स्थित बंगले पर आज की शाम बीकानेर के नाम कार्यक्रम हुआ आयोजित। रेवाड़ी बीकानेर रेल सेवा 1 माह तक प्रभावित रहेगी। ट्रैफिक ब्लॉक के कारण रेल यातायात प्रभावित। डूंगरगढ़ में एक लग्जरी गाड़ी में मिला एक महिला और एक पुरुष का शव। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान यानी कि जार की बीकानेर इकाई के तत्वावधान में रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जिला उद्योग संघ भवन परिसर में जार का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेठानंद व्यास थे, जबकि कार्यक्रम में सम्मानित होने वालों में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलार और जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम भी मौजूद रही। कार्यक्रम के दरमियान जहां गंगा सागर शैक्षणिक भ्रमण के लिए गए हुए जार के तमाम सदस्यों का सम्मान और अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि हाल ही में बीकानेर के डूंगरगढ़ रहने वाले अली गनी को पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा की गई है। अली गनी का भी सम्मान और अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए जहां भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि चुनाव जो है वह अच्छे ढंग से संपन्न हुआ, जिनमें पत्रकारों का भी बड़ा योगदान रहा। वहीं तेजस्विनी गौतम ने भी कहा कि पुलिस और पत्रकारों के बीच में बीकानेर में अच्छा सामंजस्य है, समय समय पर उनके द्वारा उन्हें फीडबैक मिलता रहता है। वहीं विधायक जेठानंद व्यास ने कहा कि वे जार के तमाम सदस्यों को अपने शुल्क और अपने खर्चे पर अयोध्या में रामलला के दर्शन करने भी ले जाएंगे। आइए दिखा देते हैं हम आपको इस सम्मान समारोह में, जहां पत्रकारों के द्वारा उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित करने पर पत्रकारों का सम्मान हुआ। वहीं साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने पर हरीश बी शर्मा का भी सम्मान और अभिनंदन किया गया। क्लास में ज्यादा मिलता है रमेश जी धीरज जी। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद में बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में प्रतिनिधि के चयन और उम्मीदवार के चयन को लेकर के कांग्रेसी नेता लगातार बीकानेर का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में राखी गौतम के बाद प्रमोद भाया जैन भी बीकानेर में पहुंचे। यहां आने पर उन्होंने न केवल जो उम्मीदवार है उन लोगों से बातचीत की, उनके डाटाज देने की बात की, साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। यहाँ पर बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि
राखी गौतम और उन्हें ये जिम्मेदारी दी है कि वे बीकानेर संसदीय क्षेत्र में जाएं और वहां पर संभावनाओं को तलाशें। हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ जनमानस को मजबूत करें, साथ ही साथ ऐसा वातावरण बनाए कि कांग्रेस की तरफ जो है वह लोगों का और मतदाताओं का रुझान बन सके, और उसी कड़ी में वे अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए बीकानेर में पहुंचे हैं। आइए दिखाते हैं आपको प्रमोद भाया जैन बीकानेर के दौरे की कुछ असर किया। बीकानेर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक है और स्टैंडिंग कमेटी में डिसीजन हुआ था, अभी चेयरमैन साहिबा जब आई थी तब, कि स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं उनको अलग अलग लोकसभा में जाकर वो स्थानीय स्तर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, संगठन के पदाधिकारी, संगठनों के पदाधिकारी सभी से राय मशवरा करें। उसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेश अध्यक्ष जी ने मेरे को और महिला प्रदेश कांग्रेस की जो अध्यक्षा है राखी गौतम जी, उनको हम दोनों को लगाया है। आज अभी पहले गंगानगर लोकसभा की मीटिंग ली थी, अभी बीकानेर लोकसभा के संबंध में बैठक रखी है जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा, और कल चूरू रखी है। तो यहाँ जो हमारे कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता नथुदर गेट के बाहर स्थित आशापुरा मंदिर के पाटोत्सव के उपलक्ष्य में 5 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके पोस्टर का लोकार्पण किया गया। पोस्टर लोकार्पण इस यज्ञ के यज्ञाचार्य पंडित राजेंद्र किराड़ू के नेतृत्व में हुआ। इस बात की जानकारी आशापुरा मंदिर से जुड़े पुजारी पंडित नरसिंह व्यास ने दी। आइए दिखाते हैं आपको इस पोस्टर लोकार्पण की कुछ संख्या। भगवती की अनुकंपा से नथुसर गेट बाहर स्थित मां आशापुरा के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, और इस बार भगवती का पाटोत्सव भी है और गुप्त नवरात्रि भी है। इतने उपलक्ष्यों में 51 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा सहस्त्र चंडी पाठात्मक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो 5 फरवरी से 14 फरवरी तक 10 दिन तक चलेगा। उसमें नित्य प्रतिदिन 101 भगवती के पाठ होंगे और 10 पाठ से नित्य हवन होगा और विशेष भगवती का पूजन अर्चन होगा। बीकानेर रेल डिवीजन और जोधपुर रेल डिवीजन के बीच में एक सद्भावना क्रिकेट का मैच खेला गया। रेल मंडल डिवीजन में सद्भाव बनाने के उद्देश्य से बीकानेर रेलवे ग्राउंड में बीकानेर रेल डिवीजन और जोधपुर रेल डिवीजन के बीच में यह क्रिकेट का मैच खेला गया, जिसमें बीकानेर रेल डिवीजन ने जीत दर्ज की। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जोधपुर रेल डिवीजन की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 144 रन का स्कोर खड़ा किया। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए नवीन की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत बीकानेर रेल डिवीजन की टीम ने 5 विकेट खोकर यह मैच जीत लिया। मौसम विभाग लगातार अलर्ट कर रहा है और 5 फरवरी तक प्रदेश के अनेक संभागों में मौसम जो है वह बादलों की आवाजाही के साथ में हल्की मेघ गर्जन और बारिश की संभावना वाली भविष्यवाणी की है। हालांकि पिछले 3 दिनों से बीकानेर संभाग में भी हल्की बूंदाबांदी और बारिश का दौर जारी है, जो 5 फरवरी तक जारी रहने की संभावना है। 6 फरवरी से मौसम सामान्य होने की भविष्यवाणी मौसम विभाग के द्वारा की गई है। बीकानेर में कानून व्यवस्था को मुकम्मल करने के लिहाज से और इन दिनों खासतौर से पुलिस काफी हरकत में दिखाई दे रही है। बीकानेर में 2 रिहायशी फ्लैट्स पर पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम के नेतृत्व में दबिश दी गई, जिनमें गंगा शहर स्थित रेजिडेंसी गंगा रेजिडेंसी में जो लोग किराए पर रहते हैं और स्वर्ण जयंती नगर में जो लोग फ्लैट्स में किराए पर रह रहे हैं उनके दस्तावेजों की जांच की गई। हालांकि इस दबिश के दरमियान कुछ संदिग्ध लोग भी जो हैं वह पुलिस की गिरफ्त में आए, जिनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। हालांकि जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम की नेतृत्व में इन दोनों जगहों पर जो है वो दबिश देकर के और इस
तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर प्रवासी बीकानेरियों का सम्मान किया। साथ ही साथ एक शाम बीकानेर के नाम संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन भी किया। इस कार्यक्रम के दरमियान न केवल अर्जुन राम मेघवाल ने स्वयं जो है वो भजन और गीत गा करके न केवल प्रवासियों का स्वागत किया, बल्कि उनकी धर्मपत्नी पाना देवी ने अपने हाथों से बाजरे की रोटी खिला करके उनका अभिनंदन और सम्मान किया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि केंद्रीय कानून मंत्री नवाचारों के लिए जाने जाते हैं और वे नवाचार निरंतर करते रहते हैं। दिखाते हैं आपको यहाँ की कुछ। रेवाड़ी बीकानेर के बीच में रेल सेवा 1 महीने तक के लिए प्रभावित रहेगी। ट्रैफिक ब्लॉक के कारण रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। रेवाड़ी बीकानेर रेल सेवा आंशिक रूप से रद्द रहेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा बीकानेर मंडल के रेवाड़ी लोहारू रेलखंड के मध्य अनुरक्षण कार्य हेतु ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है। इस ब्लॉक के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार इस कार्य के कारण से गाड़ी संख्या 04789 रेवाड़ी बीकानेर रेल सेवा 29 फरवरी तक रेवाड़ी के स्थान पर लोहारू से प्रस्थान करेगी। बीकानेर जिले में आत्महत्याओं का दौर रुक ही नहीं रहा है। आज भी डूंगरगढ़ के पास एक सड़क किनारे लग्जरी गाड़ी में युवक और युवती का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद किया गया। कारण अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन पुलिस जो है वह तफ्तीश करने में लगी है। कहा जा सकता है कि पिछले 1 माह में निरंतर और अनवरत जो है उस तरह की घटनाएं बीकानेर में देखने को मिल रही है। दिखाते हैं आपको डूंगरगढ़ के पास में एक लग्जरी गाड़ी में युवक और युवती जो है वो मृत अवस्था में पाए गए। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ फिर उपस्थित रहूंगा, लेकिन जाने से पहले मेरा निवेदन है आपसे, आपका जो प्यार स्नेह मिल रहा है ज्योति रंगा YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए। नमस्कार।